राधे राधे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाग्य ऋषि संस्थान सुख का सागर कार्यक्रम में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान मुमकिन ना हो। हर समस्या का समाधान है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की। और यदि वह सही मार्गदर्शन आप इस कार्यक्रम से प्राप्त करना चाहते हैं, इस मंच से प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह मंच आपका हमेशा ही स्वागत करता है। और ऐसे में यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, तो यह लाइव कार्यक्रम है जिससे जुड़कर आप अपनी समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें जाने माने ज्योतिष आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी की। राधे राधे गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा ही आप हमें बेहतरीन विषयों पर जानकारी प्रदान करते हैं। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं चर्चा करना चाहूंगी राजनीति के विषय में, यानी कि वो कौन से लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं या उन्हें राजनीति में जाना चाहिए। जी, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तम नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम नित्यबोधं चिदानंदम गृणायाम परमेश्वरी। राधे राधे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हर व्यक्ति सोचता है कि हमें राजनीति में जाना चाहिए, और बहुत से लोग चले भी जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ क्या सफलता प्राप्त होती है, क्या नहीं होती? तो ऐसे कौन से कारण हमारे जीवन में कुंडली के द्वारा जाने जाए या किसी और विधि के द्वारा जाने जाएं कि हमारे जीवन में राजनीतिक कार्य क्या हैं, हम सफलता क्यों नहीं प्राप्त करते, और करनी है तो किस हिसाब से कर सकते हैं? तो सबसे पहले बता दूं, आपकी कुंडली में अगर गज केसरी योग बनता है, बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ अगर आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं, दसम भाव का बृहस्पति और चंद्रमा या लगन का बृहस्पति चंद्रमा आपको राज्य नौकरी में बहुत आगे तक ले जाता है, अच्छा पद अच्छी पोस्ट आपको दिलाता है, लेकिन आपको सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या कारण है? देखिए, बहुत से लोग बहुत प्रयास करते हैं और काफ़ी समय से राजनीतिज्ञ लोगों के साथ जुड़े होते हैं कि हमारा भी भविष्य आगे अच्छा होगा, हम भी राजनेता अच्छे बनेंगे, लेकिन वो वहाँ की वहाँ रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने की तो बहुत बड़ी बात, टिकट तक नहीं मिल पाता। ऐसी भी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं। जो समस्याएं आपके जीवन में आती हैं राजनीतिक क्षेत्र में, वो सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ जो योग कुंडली में बनता है, वो बनता है गज केसरी योग। गज केसरी योग के द्वारा आप राजनीति में अगर अपना पैर रखेंगे या राजनीति में आप जाने का विचार बनाएंगे, तो निश्चित आपको राजनीति में सफलता मिलेगी। अब वो आपको या तो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, आप विजय प्राप्त करेंगे या अपराजय होंगे, इसका जो विधि विधान है वो भी आपको कुंडली के द्वारा प्राप्त हो सकता है। आप इसमें विजयी होंगे या हार जाएंगे, ये भी आपको कुंडली आपकी बता सकती है। आप जब कोई भी राजनीतिक कार्य करने जाते हैं, सभा आप करने जाते हैं, सभा में आपने जो कुछ बोला, उस बोलने का जो प्रभाव है वो आपकी कुंडली दर्शा देती है कि आप कैसे पॉइंट पे बात कर रहे हैं। क्योंकि कुंडली में अगर आपका गुरु उच्च का है और बुध की कोई नीच का नहीं, बुध मित्र ग्रह की राशि में होकर के देखता हो, दृष्टि पड़ती हो, तो उस अवस्था में बुद्ध के द्वारा देखा गया कार्य, बुद्ध कहते हैं गणेश जी को, और गणेश जी हैं हमारे बुद्धि के दाता, हमारी चित्त और वृत्ति दोनों को एक करने वाले हैं गणेश जी, और बुद्ध का स्वरूप है गणेश जी। तो सबसे पहले गणेश जी को बना करके बुद्ध का स्तवन करके आप देखिए, कुंडली में अगर आपका बुद्ध समग्रह है, शत्रु नहीं होना चाहिए, गुरु आपका उच्च का है,
अच्छे स्तर पे बैठा हुआ है, 10 से 20 डिग्री के बीच में उसकी डिग्रियां हैं, तो उस समय आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी कि आपके कार्यों को तो अपने आप पर लग जाएंगे, अपने आप आगे चलेंगे और आपको विजयश्री प्राप्त होगी। और अगर इसी राजनीति के कार्य में आपको टिकट भी मिल जाता है, आप चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन आप हार जाते हैं, हारने का मुख्य कारण है कि गुरु के साथ राहु का बैठना या शनि के साथ मंगल और सूर्य में से किसी एक ग्रह का बैठना और उनकी दृष्टि या वो खुद दशम भाव में होना आपकी हार का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो कहीं आपकी कुंडली में भी तो ये दोष नहीं है? अगर हैं तो आपके दिए हुए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप कॉल करके अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं, आपके कैरियर के बारे में जान सकते हैं कि अब की बार जब भी आप चुनाव आए और आप उन पर आगे बढ़ें, आप उनमें अपना भाग्य आजमाएं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको पराजित का मुंह देखना पड़े। और आपका जीवन लक्ष्य कैसे सफल होगा वो अवश्य हम आपको बता देंगे। बिल्कुल, यहाँ पर हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि जीवन लक्ष्य कैसा पूरा होगा, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ के उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी राधे राधे जी। जी राधे जय राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम है जी धर्मवीर सिंह। जी धर्मवीर जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं? जी मैडम जी, मैं अपने ही बारे में जानना चाहता हूँ, मेरे को राजनीति के बारे में पूछना है जी। जी, आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 20 मार्च सन 1980। जन्म का समय? जन्म का समय है जी मेरा ये शाम के 7 बजे के आसपास है। जन्म स्थान? हाँ जी, जन्म स्थान है जी मेरा ये जींद हरियाणा से जी। जींद हरियाणा। जी भैया, देखिए आपने जो प्रश्न किया है कि आपकी राजनीति में जाने की इच्छा है जी, या आप पहले से राजनीति में काम कर रहे हैं? नहीं जी, मैं अपना जी व्यापार करता हूँ, पर मैं बहुत टाइम से प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे को राजनीति में एंट्री मिल जाए, पर मेरे को मिल नहीं पा रही, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी। जी देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और आपका जो कॉल हमारे पास लगा है इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को देख करके कॉल किया। लेकिन इसमें अगर हम आपकी कुंडली के विस्तारित रूप में देखें तो राज्य जो आपका क्षेत्र है, राजनीतिक जो आपका क्षेत्र है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी लगभग आपको 3 साल का समय और लगेगा। जिस समय गुरु की मादशा आपकी स्टार्ट होगी और गुरु की मादशा जब कुंडली में स्टार्ट होगी उस समय आपका अपने आप खुल जाएंगे रास्ते, आप राज्य में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, शनि और मंगल आपकी लगन में विराजमान है और शनि मंगल के कारण दोनों शत्रु ग्रह हैं। अब शत्रु ग्रह होने के कारण भैया खिंचाव बहुत होगा, अर्थात जिस जगह आप जाते होंगे या जो सीनियर से आप बात करते होंगे, जो राजनीतिक क्षेत्र में होगा कि मुझे आपके द्वारा राजनीति में आना है, तो वहाँ आपके टांग खींचने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे कि कुछ नहीं रखा राजनीति में। ऐसा है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो इसमें देखिए, दशम भाव में आपका जो गुरु बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन गज केसरी योग नहीं बना। अगर गज केसरी योग बन जाता तो आप स्वाभाविक अच्छे से चले जाते, लेकिन आपके गुरु भी अच्छे स्तर पे हैं, 22 डिग्री आपके विराजमान हैं और 22 डिग्री में थोड़े से वृद्धावस्था की तरफ गुरु जा रहा है। फिर भी आप इसमें अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो एक काम करके आप आजमाएं भैया, क्योंकि इसके कारण आप एक तांबे का लोटा ले लें और उसमें चने की दाल भर के गुरुवार के दिन किसी मंदिर में आप दान दे दें, जो विष्णु भगवान का मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, अगर ना हो तो राधा कृष्ण के मंदिर में भी आप दे सकते हैं जी। उसको देने के बाद, क्योंकि यह आपकी कुंडली का उपाय है और इस उपाय को करने के बाद आपका जो रास्ता जो बंद है वो अपने आप खुल जाएगा और स्वतः ही आपको निमंत्रण आएगा कि आप हमारी पार्टी में आइए और आप राजनीति में अपना भाग्य आजमाइए। क्योंकि आपका जो व्यवहारिक दिखाई दे रहा है इस समय में, आपकी कुंडली जो देख रहा हूं, व्यवहारिक आपका बहुत अच्छा है, आपकी मान प्रतिष्ठा सम्मान समाज में बहुत अच्छी है,
आप आगे निकलोगे, ये निश्चित है, और आपकी मान प्रतिष्ठा सम्मान अवश्य बढ़ेगा भैया। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधे राधे जी। देखिए, लेकिन मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जो उपाय मैंने इन भाइयों को बताया वो उपाय इनकी कुंडली का है। कहीं आप उस उपाय को बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोई भी उपाय अपनी कुंडली के अलग से आप करते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव हो जाता है। क्योंकि अगर हो सकता है जो इनके जो कारक ग्रह हैं वो अगर आपके मारक ग्रह हुए आपकी कुंडली में तो वो आपको नुकसान दे जाएगा। इसीलिए जो उपाय आप करना चाहते हैं अपनी कुंडली का आंकलन कराकर ही उपाय करें। और राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो, उस क्षेत्र में आप कुंडली को देखा करके आंकलन करा करके अच्छी तरह से सुदृढ़ और मजबूती के साथ उस उपाय को आगे करें जी। तो बिल्कुल धर्मवीर जी, आपने जान लिया है कि आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है, तो उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, जैसा कि अभी आचार्य जी ने आपको समझाया कि जब भी इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी दर्शक को हम उपाय बताते हैं, कॉलर को उपाय बताते हैं, तो उन उपायों को आप मत कीजिए। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी का आप खुद उन्हें बताते हैं और फिर आपकी बीमारी को सुनकर डॉक्टर्स आपको दवाई देते हैं ना, आप किसी और की बीमारी के थ्रू अपनी इलाज तो नहीं करवाते, दवाइयां नहीं लेते। ऐसे ही यदि किसी और कॉलर को कुछ उपाय दिए जा रहे हैं तो उन्हें आप मत अपनाइए, हो सकता है उसका विपरीत प्रभाव आपको देखना को मिल जाए। तो ऐसे में जब भी आपके जीवन में कोई समस्या है, आप इस कार्यक्रम में जुड़िए और इस कार्यक्रम में जुड़कर अपने लिए समाधान प्राप्त कीजिए। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पा रही तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी या कार्यक्रम के दौरान भी संस्थान के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आचार्य जी एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे आपने ये बताया कि हमारी कुंडली में गज केसरी योग होता है जो कि राजनीति में हमें सफलता प्रदान करता है, लेकिन कई बार आचार्य जी ऐसा भी देखा जाता है कि हमारी कुंडली में योग तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कारण क्या होता है कि कुंडली के जो योग होते हैं वो बहुत अच्छे किसी की कुंडली में हैं। गज केसरी योग बनता कैसे है? जब गुरु के साथ चंद्रमा अच्छी स्थिति में बैठ जाए तो गज केसरी योग। और गज केसरी योग हमें दिलाता क्या है? लक्ष्मी, मान, प्रतिष्ठा और सम्मान। ये आपको हर क्षेत्र से दिलाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपकी कुंडली में बहुत सारे अच्छे योग बने हुए हैं, बहुत सारे योगों के कारण भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। उसका एक कारण है। उसका कारण क्या है कि उसका कारण ये है कि आप जब आप अपने कार्यों को आगे जाते हैं, आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके कार्यों को बिगाड़ने में लगा होता है। और वो बिगाड़ेगा कैसे? किसी तांत्रिक विद्या को लेकर, तांत्रिक का सहारा लेकर आपके कार्यों में अवरोध पैदा करेगा, आपके हाथ को बांध देगा, आपके घर को बांध देगा। और जब आपका घर बंध जाएगा, आपका हाथ बंध जाएगा या तांत्रिक वशीकरण आपके ऊपर हो जाएगा तो आप उसकी अधिक मानेंगे जिसने वशीकरण आपके ऊपर किया है। और उसके अलावा में आप उससे दूर हो जाएंगे जो आपका हित चाह रहा है। इसके कारण आपके कुंडली में चाहे कितने भी अच्छे योग हों, आप जैसे किसी रास्ते से जा रहे हैं और वो रास्ता चाहे कितना भी अच्छा है, लेकिन आपने किसी से पूछ लिया या किसी ने आपको रोक कर कह दिया कि भैया आगे इस रास्ते पर मत जाना, गड्ढे हैं, इस रास्ते से निकल जाओ, और वो जो दूसरा रास्ता बता रहा है वो रास्ता खराब है। अगर आप उस रास्ते से निकलेंगे तो आपकी कुंडली तो नहीं कहती कि आप इस रास्ते से मत जाओ, लेकिन अवरोध जो बीच में व्यक्ति आया है और उसने बता दिया, आपके रास्ते को मोड़ दिया, जो सही रास्ता है उससे गलत रास्ते की तरफ जो मोड़ दिया है, उस कारण आपको रास्ता भटक जाएंगे। यही कारण इसमें होता है कि कुंडली में जो आपका रास्ता है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। गज केसरी योग आपकी कुंडली में बन रहा है, महालक्ष्मी योग आपकी कुंडली में बन रहा है, कार्य क्षेत्र समृद्ध योग आपकी कुंडली में बन रहा है। लेकिन फिर भी आप ना तो राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, ना कोई व्यापार आप करते हैं उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका जो कारण है वो है आपके पास में कोई रहने वाला व्यक्ति जो आपके रास्ते को भटका रहा है, अर्थात किसी तांत्रिक का सहारा लेकर आपकी पैर खींच रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो इसका भी आपको लगे कि बहुत प्रयास कर लिया
सफलता नहीं मिल रही है, चुनावों में बहुत प्रयास करते हैं लेकिन कोई आगे नहीं निकलने देता, टिकट भी नहीं मिलती या जीत नहीं होती, तो उसका कारण क्या है? उस कारण को या तो आपकी कुंडली दिखाएगी या आपकी लगन और प्रसन्न लगन दोनों ही दिखाती हैं। या तो आप प्रसन्न लगन के द्वारा अपना जीवन का भविष्य देख सकते हैं या आप जन्म लगन के द्वारा अपने जीवन का भविष्य देख सकते हैं। और दोनों से अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि जन्म लगन की परेशानी के कारण हमारे अंदर रुकावट आ रही है या प्रसन्न लगन के कारण हमारे यहाँ रुकावट आ रही है। तो इन कारणों को विशेष रूप से अपने मन में धारण करें और आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं इन पर कॉल करके आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं कि कब आपको राजनीति में आगे आना है, कब राजनीति का उच्च स्तर आपको प्राप्त होगा और अच्छी लेकर के पंच सरपंच के चुनाव से एमपी एमएलए के चुनाव तक आप कितना स्तर तक बढ़ सकते हैं और कौन सा स्तर आपको प्राप्त होगा, ये आपकी कुंडली, आपका भाग्य आपको दिखाएगा। लेकिन दोनों लगनों से और 4 कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांस कुंडली और लगन कुंडली, इन चारों कुंडलियों का विधिवत ज्ञान से, चारों कुंडलियों का अच्छे से आंकलन हो तभी रहस्य निकलता है। अकेली लगन कुंडली से रहस्य नहीं निकलेगा कि आपको कहाँ रुकावट हो रही है। सूर्य कुंडली उतना ही प्रभाव डालती है जितना कि लगन कुंडली। तो इसीलिए हमें अपनी कुंडली के 4 हिस्से जो किए हैं, लगन, सूर्य, चंद्रमा और नवमांस, इन चारों कुंडलियों को देखकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके कार्यों में जो अवरोध है राजनीति के क्षेत्र में वो दूर हो जाता है और आप राजनीति में एक हीरे की तरह चमक के बाहर आते हैं। बिल्कुल, हमेशा से ही मैं इस कार्यक्रम में कहती हूँ कि आपकी कुंडली आपके जीवन का दर्पण है, तो समय रहते आप अपनी कुंडली का आंकलन ज़रूर करवाइए। कार्यक्रम में आगे चलकर भी हम आपको बहुत विशेष जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम दीपिका है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी दीपिका जी, किनके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने बारे में ही जानना चाहती हूँ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें सबसे पहले। 1 नवंबर 1998 और जन्म का समय? सुबह 10 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली ही है। क्या जानना चाहती हैं दीपिका जी? मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ, आगे के लिए कि जॉब वगैरह के लिए। अभी मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा जॉब वगैरह में लगेगा या नहीं। जी बेटा, देखिए, अगर हम आपको कुंडली के माध्यम से बताएं तो आपके लगन में बुध विराजमान है, चतुर्थ भाव में गुरु और केतु, पंचम भाव में चंद्रमा, छठे भाव में शनि, दसम भाव में मंगल के साथ राहु विराजमान है बेटा, और सूर्य और शुक्र आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। कन्या लगन की कुंडली है बेटा। तो कन्या लगन की कुंडली एक श्रेष्ठ कुंडलियों में आती है। आपकी लगन बहुत अच्छी है बेटा और अच्छी डिग्री पर कन्या लगन आपकी आ रही है। लेकिन देखिए, दसम भाव में मंगल के साथ राहु बैठा है बेटा, जो अंगारक दोष बनाता है। और मैं बार बार बताता हूं कि कोई भी दोष हो बेटा, वो अपने नाम से जाना जाता है। अंगारक दोष, अंगारक माने बहुत खराब दोष, अग्नि की तरह जलाने वाला। बेटा, आपको एक तो क्रोध बहुत आता होगा। हाँ जी। और उस क्रोध को आप जीत नहीं सकती क्योंकि कुंडली में अंगारक दोष लगा हुआ है। दूसरा बेटा, गुरु के साथ केतु बैठे हुए हैं, यहाँ चांडाल दोष बना हुआ है। तो चांडाल और अंगारक चतुर्थ और दसम भाव में। तो बेटा देखिए, आपको मैं बताऊं कि जहां भी आप नौकरी करेंगी वहां आपकी सीनियरों के साथ बहुत कम बनेगी बेटा, क्योंकि आपके स्वभाव में एक चीज है। आपके स्वभाव में क्या है कि आप अपने को राजा समझते हैं और किसी से कोई मतलब नहीं रखते। तो यही कारण है कि आपके जो अंगारक दोष क्रोध दिलाता है, चांडाल दोष आपके जीवन को व्यथित करता है। तो अभी आपको अंगारक और चांडाल दोष का उपाय कराने के बाद आगे बढ़ें, आपका जीवन सफल हो जाएगा बेटा। लेकिन अंगारक दोष और चांडाल दोष कुंडली में दोनों बने रहेंगे
तो जीवन में बहुत परेशानियां उठानी पड़ेंगी बेटा। सुन पा रही हो? हाँ जी, हाँ जी। तो बेटा जो हमारे नंबरों पे आपने कॉल किया है, इन्हीं नंबरों पे आप दोबारा कॉल करेंगे तो हमारे संस्थान में आचार्य से आपकी बात होंगी, तो वो आपको विधि विधान पूरा समझा देंगे। आप उनसे बात कीजिएगा और निश्चित रूप से सदृढ़ता पूर्वक आप उपाय अवश्य कराइए। और अगर आपके यहाँ कोई अच्छे वैदिक ब्राह्मण है तो आप अपने यहाँ भी करा सकते हैं, लेकिन दोनों का उपाय कराने के बाद आपका व्यापार क्षेत्र अच्छा होगा, नौकरी अच्छी होगी। अन्यथा आप बदलते रहोगे बेटा। आज यहाँ नौकरी की, 1 महीने यहाँ की, 2 महीने किसी और जगह की, 2 महीने फिर किसी और जगह की, एक जगह आप नहीं रुक सकते। ठीक है। तो इसके लिए बेटा इन उपायों को अवश्य साझा करें और इसको करा ले, जिससे आपके जीवन में कोई भी परेशानी ना हो और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहे। यही हमारा आशीर्वाद है बेटा आपके लिए। ओके गुरुजी। राधे राधे। तो बिल्कुल दीपिका जी, आपने विशेष जानकारी तो प्राप्त कर ही ली है, लेकिन कार्यक्रम में समय का अभाव होता है, तो ऐसे में विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर आपको उपाय नहीं बता पाते। तो उसके लिए एक बार आप संस्थान में ज़रूर संपर्क कीजिएगा। संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है तो बिना देरी किए आप लाइव कार्यक्रम से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और वो लोग जो आचार्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करा सकते हैं। संस्थान के नंबर्स उसके लिए आपको दिखाए जा रहे हैं। संस्थान के नंबर्स पर कॉल कर ही आपको अपने लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे यह लेना चाहूँगी। कई बार ऐसा देखा जाता है जो पंचायत के चुनाव में जीत जाता है वो आगे एमएलए की टिकट नहीं प्राप्त कर पाते। तो सवाल अब यह करना चाहूँगी कि हम क्या कुंडली के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि हमें किस स्तर के चुनावों को लड़ना चाहिए जिसमें हमें सफलता प्राप्त होगी? जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारी कुंडली में ग्रह की जो डिग्री होती है, डिग्री जिस डिग्री पर ग्रह होता है, 10 डिग्री से अगर नीचे कोई ग्रह है तो वो बाल अवस्था में आ जाता है। और उस अवस्था में अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है या लक्ष्मी महायोग बन रहा है तो उस समय आप छोटे चुनाव लड़ेंगे। छोटे चुनाव मतलब पंची, सरपंची, डायरेक्टरी, इन चुनावों तक आप जा सकते हैं, इससे ऊपर आप नहीं जाएंगे। और अगर आपका 10 से ऊपर और 20 से बीच में है, 10 और 20 डिग्री के बीच में ग्रह हैं और उन ग्रहों के द्वारा आपकी कुंडली में कोई सुयोग बने हुए हैं, अच्छे योग बने हुए हैं, उनके द्वारा आप अपने बड़े चुनाव लड़ सकते हैं। लेकर के जिला स्तर से लेकर के एमएलए के चुनाव तक आप जा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमपी का चुनाव भी आप लड़ सकते हैं। लेकिन अब बात आएगी कि जब आप इन छोटे चुनावों को लड़ने के बाद बड़ा चुनाव का प्रयास करते हैं तो बाधाएं आती हैं। क्यों आती हैं? कारण क्या है? कारण यही होता है कि ग्रहों की जो दशा है, हमारा जो जीवन है वो 3 गतियों पर निर्धारित होता है। 3 गति कौन कौन सी? हमारे जीवन में सबसे पहले महादशा, उसके बाद अंतरदशा और उसके बाद प्रत्यांतर दशा। ये तीनों दशाओं का जो समूह है, इनका समय सीमा निश्चित है। महादशा बहुत ज़्यादा समय के लिए होती है, अंतरदशा उससे थोड़ा कम समय के लिए होती है, प्रत्यांतर दशा बहुत कम समय के लिए होती है। लेकिन जब जब ग्रहों की ये दशा बदलती हैं, ये समय है हमारे जीवन का। बहुत से लोग कहते हैं ना, कुंडली देख करके ब्राह्मण लोग बताते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक आपका बहुत अच्छा समय है, तो वो प्रत्यांतर दशा देख करके बताते हैं, अंतर दशा देखकर बताते हैं। तो यही कारण, अब आप छोटा चुनाव में आपने विजय प्राप्त की, बड़े चुनाव लड़ने की इच्छा है, लेकिन वहां तक आप पहुंच नहीं पाते, किसी ना किसी कोई रुकावट है, तो उसके लिए आपकी कुंडली में निश्चित मान लीजिए कि चांडाल दोष बना होगा या कालसर्प दोष बना होगा। अगर कालसर्प दोष कुंडली में है तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, चांडाल दोष कुंडली में है तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन विशेष उपायों को करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो समय है वो है आपकी कुंडली में ग्रहों की डिग्री का, कि कितने डिग्री पर हैं। और 20 डिग्री से अगर ऊपर चले जाते हैं तो वो ग्रह वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, और वृद्धावस्था का जो ग्रह है वो आपका कोई लाभ नहीं कराता।
जैसे आप घर में किसी बुजुर्ग को देखते हैं, वो आपके घर में बैठे रहेंगे और वो आपके घर की निगरानी रखेंगे, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाएंगे। वही कारण है कि आपको ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी आपकी राजनीति क्षेत्र में कि आप बैठे रह करके या आप अपना समावेश कीजिए, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको नहीं दी जाएगी कि आप उसे कर सकते हैं। ये राजनीतिक क्षेत्र का हमारे ग्रहों से बहुत जुड़ाव है। अलग अलग ग्रह का अलग अलग प्रभाव है। अगर कोई राजनीति में है और 12वें घर में उसका बुध बैठ जाए और वो राजनीति में प्रयास कर रहा है या राजनीति में है, तो ऐसे राजनीतिज्ञों के ऊपर कोर्ट केस बहुत लग जाते हैं। फिर उनका जो चलन है वो कोर्ट केस से ही चलता रहता है। तो इनका जो समावेश, हर ग्रह आपको कुछ ना कुछ देता है, अच्छा भी देता है, बुरा भी देता है। तो इन सब के कारण आपको विशेष रूप से जानकारी लेनी चाहिए और कुंडली का विधिवत अच्छे से आंकलन कराना चाहिए, जिससे कि आपके आ रही अड़चने जो राजनीति में है वो दूर हो और आप सुखद संपन्नता से, सदृढ़ता से अपनी राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल आचार्य जी, और भी विशेष जानकारी जरूर प्राप्त करना चाहूंगी। एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम दीपक कुमार है। जी दीपक जी। मैं थोड़ा ये पूछना था कि नौकरी जॉब वगैरह नहीं लग रही है और थोड़ा सा जो लगती है तो फिर छूट जाती है और फिर पैसा भी नहीं दिखता। जी, आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1984 27। एक सेकेंड, सबसे पहले आप दिन बताइए, डेट क्या थी? 1984 27 फरवरी। 27 फरवरी 1984। जन्म का समय क्या है? हमें 11:35, दिन सोमवार। 11:35 सुबह के या रात्रि के? दिन का, दिन सोमवार प्रातः। और जन्म स्थान क्या है? जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश, पृथ्वीपुर राज्य। देखिए भैया, आपकी कुंडली के अनुसार हम आपको बताना चाहते हैं कि कुंडली के माध्यम से आपकी कुंडली में एक तो कालसर्प दोष लगा हुआ है जी। कालसर्प दोष का निराकरण आपने कराया होगा या आप करा सकते हैं, वो आप जाने। लेकिन जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाएं और चंद्रमा अगर बाहर हो तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन अगर और ग्रह कोई बाहर हो तो कालसर्प दोष खत्म हो जाता है। लेकिन सभी ग्रह अगर अंदर हैं तो कालसर्प दोष बनता है। तो आपकी कुंडली में एक तो कालसर्प दोष लगा है, दूसरा पितृ दोष भी कुंडली में लगा हुआ है। ये दोनों दोष आपको स्थानांतरण के बहुत प्रभाव दिखाते हैं कि आज आप इस नौकरी को कर रहे हैं, कल कहीं दूसरी जगह आप नौकरी करेंगे, 2-4 महीने बाद तीसरी जगह आप करेंगे। ये जो स्थानांतरण बार बार जो होता है ना बेटा, ये कालसर्प दोष के कारण होता है। तो आपको देखो, सावन का महीना चल रहा है, बहुत पवित्र मास है, तो आप रुद्राभिषेक कराएं नमक चमक के द्वारा। नमः और चमा से जब आप रुद्राभिषेक कराएंगे तो कालसर्प दोष शांत होगा। महामृत्युंजय मंत्र का आप अनुष्ठान कराएं, उससे भी कालसर्प दोष शांत होगा। और देखिए, सबसे पहले जो आपका कुंडली के हिसाब से हम देखें तो सूर्य के साथ मंगल और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। तो सूर्य, मंगल और शनि एक दूसरे के आपस में शत्रु होने के कारण नीच भंग दोष बनाते हैं। और नीच भंग दोष क्या करता है, इसके लक्षण सुन लीजिए। आपके साथ होते होंगे कि आपके जो सीनियर होंगे वो आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और जो आपके जूनियर होंगे वो आपकी चुगली करेंगे। जी जी। तो ये नीच भंग दोष करता है, जो अपनी नीचता पर आ जाए। नीच भंग दोष, मैं बार बार कहता हूं कि हर दोष अपने नाम से जाना जाता है। तो नीच भंग जो दोष होता है वो अपनी नीचता पर आ जाता है। तो आपके जो सीनियर हैं वो आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन जूनियर आपकी चुगली करके आपका स्थानांतरण करा देंगे, जगह बदलवा देंगे, आपकी नौकरी में भी परेशानी आएगी। तो आप इन दोनों उपायों को करें, कालसर्प दोष का निवारण और नीच भंग दोष का निवारण करने के बाद आप जो नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे, आपको सफलता मिलेगी और कोई भी परेशानी आपके जीवन भर नहीं आएगी बेटा। बिल्कुल जी महाराज जी, राधे राधे। तो बिल्कुल दीपक जी, जो उपाय आपको बताए गए हैं उन उपायों को आप ज़रूर अपनाइएगा, उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से दर्शकों, यदि आपकी कॉल आज इस कार्यक्रम में नहीं लग पाई तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी संस्थान के नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वो लोग जो आचार्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं संस्थान के नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर।
इसी के साथ साथ वक्त इशारा कर रहे कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य जी, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।